तो तुम ये कहना चाह रही हो गुड्डी कि हमारी वजह से सब सिर्फ जिंदगी काट रहे थे, जी कोई नहीं रहा था। पापा हम जो नहीं कह रहे वो प्लीज आप हमारे नाम पे मत बोलिए ना। हम सच कह रहे हैं पापा, हम जो लाइफ में करना चाहते हैं वो हमने आप ही को देख के सीखा है, आपसे इंस्पायर हुए हैं हम। तो अब जब हमें ये मौका मिला है कि हम आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं हमारी फैमिली के लिए, तो मत रोकिए ना हमें पापा। पापा अगर हम बेटी नहीं बेटा होते तो आप हमारी पीठ थपथपाए होते। क्यों? क्योंकि बेटों का तो फर्ज होता है घर चलाना। बेटी में क्या दिक्कत है पापा? आप हमें अपना फर्ज निभाने से क्यों रोक रहे हैं? क्यों हमारा हक छीन रहे हैं हमसे? हम तुमसे हक छीन रहे हो गुड्डी? सुमन तुम देख रही हो जे क्या बोल रही है? इसी बात का डर था मैं राधिका, इसी के लाने तुम्हें मुंबई जैसे शहर नहीं भेज रहे थे। यही डर था कि तुम्हारी जिद एक दिन बदतमीजी में ना बदल जाए। इसकी जबान की तेजी देख रही हो तुम? आप गुस्सा मत कीजिए, हम जो कह रहे हुए कि एक बार शांति से एक दूसरे से बात कर लीजिए। आप भी उसे समझने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको समझेगी। अरे क्या समझे, क्या कोशिश करे? जे कौन है? जे हमारी बेटी है? हम तो नहीं जानते। हमें नहीं पता सुमन कि हम किसके साथ सर फोड़ रहे हैं फोन पे। जे तो बदल गई है, कुछ और ही बन गई है। ठीक है पापा, आपको अगर लगता है कि हम बदल गए तो वही मान लीजिए आप। जिद्दी बदतमीज जो कहना चाहते हैं अब कह दिए, पर हम जो है सो है। हम सबको समझाते रहेंगे तो जो करने आए वो कब करेंगे पापा? हमने खुद से वादा किया है पापा, हम अपनी फैमिली के लिए अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और वो हम करके रहेंगे। जिसे जो सोचना है सोचे। गुड्डी, पापा काम करने को मना नहीं कर रहे हैं, पापा तो बस। हमारी जॉब पक्की नहीं हुई है, हम कब तक ये सब कर? हमारा ध्यान भटक जाएगा ना मम्मी। अच्छा तो कितना समय लगेगा तुम्हारे इस महानतम काम में? 2 महीने, 5 महीने, 5 साल? अरे गुड्डी उम्र बीत जाएगी तुम्हारी। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़े इन बातों से, पर लड़कियों को ये सब देख कर चलना पड़ता है। एक दिन खून के आंसू रोओगी तुम गुड्डी। सोचोगी नौकरी पाके लाट साहब तो बन गई, पर घर परिवार गृहस्थी सब ठेंगा रहेगा। हाँ तो जब मरेगी सासू तब बहा लेंगे आंसू। चिका बक रही है? शादी के लिए लेट हो जाएंगे ये सोच के हम अपने फैसले नहीं लेंगे। पापा हम मुंबई काम करने आए हैं, शादी करने नहीं। बात खत्म। क्या कही तुम? बात खत्म? ठीक है राधिका, जब बात खत्म तो फिर बात खत्म। I know about it, but मैं क्या? Listen, I'll call you back. परेशान मत होइए, हम बात करेंगे गुड्डी से एक बार। झांसी, come here. OMG, Raj, बता ना, tell me. जैस, तुम्हें मेरे स्टिक ऑन नेल्स ट्राई कर रहे थे ना? कम, लेट्स गो। अरे पर अपनी राज से बात करते हैं ना। मुझे नहीं पढ़ना इन सब में, कम नो। सब गड़बड़ हो गया, हमारे और पापा के बीच में सब कुछ गड़बड़ हो गया। तूने शादी के लिए मना कर दिया इसलिए? पापा गुस्सा नहीं है इस बार श्री, दुखी है वो। दिल नहीं दुखाना चाहते थे हम, फिर भी ज्यादा ही सेल्फिश तो नहीं हो रहे ना हम? सिस, तू ही बोलती है ना ये जॉब तू अपने फैमिली के लिए कर रही है, तो तू सेल्फिश कहाँ से हुई?
ये बात अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स देयर फॉल्ट ना। बात फॉल्ट और ब्लेम की नहीं है ना श्री, अपने पापा का दिल दुखाया हमने। राधे, इस महीने की बिक्री का हिसाब किताब देख लें एक बार। राधे, क्या हुआ? गुड्डी ने फिर से कुछ कर दो का? अरे राधे, रो नहीं राधे, हम है ना तुम्हारे साथ। बोलो क्या हुआ? भैया गुड्डी कह रही कि वो शादी नहीं करेगी। ये अपनी गुड्डी नहीं रही, ये तो कुछ और ही बन गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पापा ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि उनकी गुड्डी बदली नहीं है, वही है, हम उनकी गुड्डी ही है। बस जो मन में है, जो करना चाहते वही कह दिया हमने। उनकी प्रॉब्लम यही है ना झांसी, उनसे एग्री नहीं किया तो बदल गए, बिगड़ गए, व्हाट नॉट। बच्चे जब दूर जाते हैं ना तो बदल जाते हैं। जिन्हें हम गोद में खिलाते हैं ना वो अपने ही पहचान नहीं पाते। इसी बात का डर था हमको। मुंबई की हवा पानी ने गुड्डी को भी बदल दियो। तुम शांत हो जाओ। हम बात करते हैं गुड्डी से। नहीं भैया, आप बात नहीं करेंगे। अगर राधिका ने आपसे कुछ बोल दो ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी बच्ची को खो रहे हैं हम अपनी ही नजरों के सामने, और कुछ भी नहीं कर पा रहा हो भैया, कुछ भी। मम्मी का वीडियो कॉल है, वो तो देख के समझ जाएंगी कि हम रो रहे हैं। अब लगेगा फेस वॉश किया है। मम्मी सॉरी, वो हम बहुत गहरा सदमा लगा है तुम्हारे पापा को। तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी गुड्डी। मम्मी हमें भी नहीं करनी थी सच्ची, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे हमारी बात। हम तो तुम्हें समझते हैं ना गुड्डी। तुरंत थोड़ा ही हो रही है शादी गुड्डी। हाँ कर दो तो उनका मन भी रह जाएगा। ज्यादा मत सोचो, हाँ बोल दो गुड्डी, हम धीरे धीरे समझा लेंगे। तुम्हें जितना समय चाहिए अपने भविष्य बनाने के लिए तुम ले लो। हम रिश्ता पक्का ही नहीं करेंगे, कुछ भी करके धीरे धीरे बात टालते रहेंगे तब तक। नहीं मम्मी, हमेशा से यही तो करता है। हम झूठ बोला है, छुपाया है, बहाने बनाए हैं, पर अब नहीं करना और ये सब। मम्मी जैसा हम सोचते हैं हम अब वैसे ही कहेंगे, वैसे ही कहना चाहते हैं। जिद कर रहे हो गुड्डी, तुम सब परेशान हो रहे तुम्हारी बातों से। तुम्हारे पापा तो हमें अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है ना, पर हाल की खुशी के लिए अगर हम हाँ हाँ करते जाए तो बाद में आगे चल के सबको दुख होगा। हम यहाँ जो करने आए हैं, जो अचीव करने आए हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे अगर अभी हम शादी के लिए हाँ कर दे तो। और मम्मी अगर हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो फिर फैमिली को खुश कैसे रख पाएंगे हम। मम्मी वृंदा आंटी, प्रीति, श्री, मोई सब लोग तो गलत नहीं बोल रहे ना। अपने फैसलों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल होगा जब अपने लिए वो फैसले हम खुद ले, ना कि आप सब या पापा या और कोई। गुड्डी जी कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो तुम? हमें बड़ी बातें कहाँ कर रहे हैं, हम बस थोड़ी अलग बातें कर रहे हैं, नई बातें कर रहे हैं। और ये बातें नहीं सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। ये तो जरूरी नहीं है ना कि पुरानी बातें ही सही है और नई बातें सारी गलत है। आप इस बारे में एक बार सोचिए और फिर देखिए कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं।
कॉफी पीने वालों से चाय पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए गुड्डी। जो लोग तुम्हें जो सलाह मशवरा दे रहे हो है ना, वो अलग है, उनकी दुनिया अलग है। हम कहाँ हैं, कौन है, वो याद रखो गुड्डी। बातों में आके ऐसे बहक मत जाओ। मम्मी हम बहक नहीं रहे, उल्टा आपने जो कहा था हमसे हम वही कर रहे हैं। आपने हमसे कहा था कि हम खुद को समझे, खुद को जानने की कोशिश करें, वही कर रहे हैं मम्मी। सोच समझ के डिसीजन लिया, अभी पीछे नहीं हटना चाहते हैं मम्मी, प्लीज। हम जो कह रहे हैं वो नई बातें हैं, अलग बातें हैं, पर गलत बातें नहीं है। प्लीज आप इस बारे में एक बार ध्यान से सोचिए। हाँ, हमें ऑफिस से बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है, हमें उठाना पड़ेगा, बाद में कॉल करते हैं आपको, प्लीज। हेलो राधिका, हाय। सॉरी मैं तुम्हें और टाइम पे कॉल कर रही हूँ। नो नो नो, टेल मी। एक्चुअली राजू वांट्स टू नो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब रेडी होने वाला है, सो अकॉर्डिंगली मुझे उनका कैलेंडर ब्लॉक करना है, तो हाफ एन आवर इज इनफ। क्या हुआ? राधिका हाँ, हाफ एन आवर बहुत है। ठीक है, फिर पहले लड़के अपना प्रेजेंटेशन देंगे और फिर तुम। बोला बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था हमारा, उसका पिच रेडी करना भूल गए सब झमेले में। अरे बिग डील, कर लेंगे एक साथ। तुमने अपनी लाइफ में कभी प्रेजेंटेशन बनाया है कोई? झांसी, अब ये मधुमिता बनर्जी ऐसे बात मत कर। कौन? माय डार्लिंग मॉम। आई नो हु कैन हेल्प यू। अरे एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट 3 प्रेजेंटेशन अ डे का एवरेज है मेरा ऑफिस में। अरे यार मैं तो पानी पूरी के लिए बाहर जा रहा था, कड़ों की फौज आ ही गई है, तो पानी पूरी और पिज्जा दोनों हो जाए। बहुत से तुम लोगों के लिए प्रेजेंटेशन होगा, फॉर मी इट्स अ पिज्जा पार्टी। वाओ, देख मैं तो ऑब्वियसली नहीं जाती, बट आई एम ग्लैड कि नहीं तेरी फिक्र है, इसीलिए तुझे भी नहीं बुलाया कार्ब्स पार्टी में। हाँ तो मुझे जाना भी नहीं था। अरे कोई खाना देगा इस डुकरिया को या भूखे ही मार डालोगे? लगा रहे हैं अम्मा। लकी के पापा ने बताओ हमें गुड्डी को, सर मत भरना। अरे कर लेंगे कछु उपाय। चाचू को रुला दिया यार गुड्डी ने। अरे गुड्डी अभी उफान पे है, शांत होने दो, उससे बाद में बात करेंगे। राजकुमारी जी के शांत होने का वेट करना पड़ेगा अब। सो राधिका, तुमने अपने सब्जेक्ट में वर्किंग वुमेन ही क्यों चुना? व्हाई नॉट वर्किंग मैन? टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं, आंसर तो पता है हमें, हम बोल भी देंगे तुम सबके सामने क्योंकि कंफर्टेबल है, पर कॉन्फ्रेंस रूम में वो वाइब नहीं रहेगा ना। यहाँ हम कंफर्टेबल है तुम सबके सामने, लेकिन वहाँ हम नर्वस ना हो जाए, तो कुछ ऐसा करते कि माहौल जरा कॉन्फ्रेंस रूम जैसा लगे और हम उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? ओके, तो रोल प्ले करें? हाँ, तो अभिषेक तुम हमारे सीईओ, राजेश नायक, उनके बारे में हम। आई नो तुमने बताया मुझे उनके बारे में। और तुम कार्तिक। ओके। और तुम बाकी के सारे कैरेक्टर्स प्ले करना और अलग अलग एंगल से हमें क्वेश्चन पूछना, और चलो शुरू करते हैं। या ओके, सो राधिका मैडम, आपका ये आइडिया क्यों? गिव मी 3 गुड रीजंस। सर, क्योंकि वर्किंग वुमेन एक बहुत बड़े सेक्शन का हिस्सा है वो, और ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए। अरे व्हाट अपॉर्चुनिटीज, वो तो आप लोगों के पास पहले ही बहुत है। आने वाले दिन में कहीं ऐसा ना हो कि हम आदमियों को इक्वालिटी का रोना पड़े। What? अरे इट्स नॉट मी बाबा, इट्स राजेश नायक, वो बोल सकता है ना ऐसे। करेक्ट। तो सर, लेकिन इक्वालिटी अभी भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे विमेन अंडरपेड है मेन के। वो तो सब्जेक्टिव है ना। क्योंकि पर लेस पे सेम जॉब के लिए आदमियों को ज्यादा पैसा मिलता है लड़कियों से, ये सब्जेक्टिव मैटर तो नहीं है ना सर? तो ये सही तो नहीं है। रिंकू बोल रही है ना, व्हाई यू यॉर्निंग? अरे यार, क्या अनट्रेन्ड एक्टर के साथ काम करना पड़ रहा है यार। दिस इज नॉट मी यॉर्निंग, दिस इज राजेश नायक, क्योंकि वो कल ऐसा कर सकता है।
इसलिए प्लीज कैरेक्टर पकड़ना यार, बी अ गुड कार्तिक, कम ऑन, यू कैन डू इट। सो राधिका, प्रेजेंटेशन का आइडिया बोला था हमने, इक्वालिटी पे लेक्चर नहीं। प्लीज इसे थोड़ा सीरियसली लेते हैं ना, तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। कोई भी कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा उसके लिए। तो अगर हम सब कुछ बाय हार्ट करके गए तो हमारा प्रिपरेशन सिर्फ उसी लेवल तक रह जाएगा, हम लिमिटेड हो जाएंगे। तो हम ना रटते नहीं है कुछ भी, प्रोजेक्ट तो हमने ही बनाया, हमें सब कुछ पता है। जो जैसे जैसे पूछता जाएगा हम वैसे वैसे बोलते जाएंगे, एक कहानी की तरह। बिल्कुल। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर नहीं हो, डोंट पैनिक, सोचो, सोच के बोलो, इट्स ओके। एंड राजेश नायक ना, उसको देख के अगर डर लगे ना, तो इमेजिन करो कि सामने एक छोटा बच्चा बैठा, जिसे टेंशन नहीं मिली ना तो वो वह करके रो रहा है। बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बट यू नो व्हाट राधिका मैडम, आप क्या बोले? कुछ समझ में नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। नीड मिल्क। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। मम्मा। जासी, क्या हुआ? अरे हमें भी जोक बताओ। हमने ना इमेजिन किया कि राजेश नायक सर छोटे बच्चे और मम्मी से कह रहे हैं दूध पीना है, भूख लगी हेलो मम्मी। व्हाट इज दिस मैडम? आपको क्या लगता है ऐसे एक्सप्रेशन देख के आपको अप्रेजल दूंगा मैं? गुड्डी, कौन है तुम्हारे साथ? तुम लोग, पेट दर्द हो रहा है हमारा। बस बस बस, टाइम्स आउट, टाइम्स आउट। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ना, मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। प्लीज इनको चुप करो। मम्मी सॉरी वो। हाँ आप क्या बोल रही थी? गुड्डी, तुमने कहा था फोन करोगी, हम इंतजार कर रहे थे। मम्मी सॉरी, वो प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे हम ना, तो थोड़ा भूल गए हम। सो सॉरी। काम कर रही थी, और भी लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। कौन है? हंसने की आवाजें आ रही थी। मम्मी फ्रेंड्स है हमारे, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए हेल्प कर रहे थे बस। हम आपको अच्छे से कल फुर्सत से कॉल करते हैं, ठीक है? बाय। यार चाचू अफसोस में बिना खाए सो गए, और वहाँ गुड्डे की पार्टी चल रही है, हंसी ठट्टे चल रहे हैं। हम तो पहले ही कहते थे, अब शायद आप लोग मान जाएं, गुड्डी बदल गई है ये। हाँ मैं बता, का जमाल घुटा गुड़गुड़ कर रहा है तेरे मन में? कहाँ है तेरे मन में? पता नहीं अम्मा, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गुड्डी बदल गए, है ना? देख, हम वही तुझे समझाएंगे जो हमने राधे को समझाई। पैदा हुए तो बुत्ती भर के थे सारे बच्चे, अब कितने बड़े हो गए, तो बदलाव तो आयो ना। समय के साथ सब बदलते है, बच्चे भी बदलते हैं। एक बात बता, अगर तुम्हें कहीं जाना है और ट्रेन का प्लेटफार्म बदल जाए तो तुम जाओगी नहीं का? तो कहाँ पहुंचोगी? कहीं नहीं पहुंच पाओगी ना। बच्चे बदल रहे हैं तो उनके साथ चलो या रह जाओ पीछे। बदलाव प्रकृति का नियम है। आसमान अपना रंग बदलता है, पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं, मौसम बदलता है, सब बदलता है सुमन। बच्चे किसने कह दी कि बदलाव खराब होता है? हम समझते हैं अम्मा, समय के साथ बच्चे बदलेंगे, ठीक है, पर वो जो कह रहा है, उसकी बातें, उसके विचार सुन के डर लग रहा है अम्मा।
हम भी गुड्डी को सफल देखना चाहते हैं। बड़े शहर में सबके साथ कदम से कदम मिला के चले, हम भी चाहते हैं। पर जी नहीं चाहते कि वो इतनी बदल जाए कि हमारी पहचान में ना आए। कितनी भी तरक्की कर लो, अंत में घर को जोड़े रखने का जिम्मा तो लड़कियों का ही होता है अम्मा। हर रिश्ते की कड़ी तो लड़कियों को ही बनना पड़ता है, समझौता भी लड़कियों को ही करना पड़ता है, सबसे बना के उन्हें ही चलना पड़ता है, खुद से पहले बाकियों के बारे में सोचना पड़ता है। आपने भी किया है अम्मा, दीदी ने भी और हमने भी। पर गुड्डी की बातें सुनकर जी चिंता हो रही है अम्मा। कल को जब उसकी शादी होगी, वो नहीं बना के रख पाई किसी से, नहीं जमी उसकी वहां, नहीं किया उसने समझौता, तो आज गुड्डी कह रही थी कि अपने फैसले खुद लेगी, अपनी खुशी देखेगी, खुद खुश रहेगी तभी तो किसी को खुश रख पाएगी। पर अम्मा, लड़कियों को तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है ना। हाँ, बस अब ये प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए और ये आइडिया क्लिक हो जाए उन्हें, तो मम्मी को बता देंगे कि ये सब कुछ हम ऐसे ही नहीं कर रहे, कुछ मतलब है इस सब का। और एक ना एक दिन हमारी फैमिली भी समझ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं।